श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महाराष्ट्र के बीड में आज 8 जून से श्री शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। यह कथा श्री गण भृंगी पर आधारित शिव महापुराण कथा है और यह शिव पुराण कथा 7 दिवसीय शिव पुराण कथा है जो कि 8 जून से 14 जून तक दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। गुरुजी ने बताया, भृंगी वह था जिसका शिव के अलावा किसी पर भी मन नहीं लगता था। आज की कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुल 11 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी जानकारी हम आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से बता देंगे। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरुआत होते ही गुरुजी ने कहा कि काफी अच्छे दिन से यह कथा शुरू हो रही है। आज प्रदोष का दिन है, रवि प्रदोष है और यह कथा का भी आज पहला ही दिन है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की और गुरुजी ने कहा, पहले भी कहा है, शिव महापुराण कथा करवाने वाला और कोई नहीं, देवादिदेव महादेव होते हैं और यह कथा जो करवा रहे हैं उनका नाम भी महादेव है। और आपको बता दे, कथा वाचने वाले भी महादेव होते हैं, कथा श्रवण करने वाले भी महादेव ही होते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की और गुरुजी ने कहा, जब किसी की बहस चलती है तो उसकी पहचान उसकी बहस में किस प्रकार से वह भाषा का उपयोग करता है उससे हो जाती है। अगर किसी इंसान की पहचान करना हो तो बहुत धन दौलत वैभव सत्ता की आवश्यकता नहीं होती है। उसकी केवल वाणी जैसे ही उसके मुख से निकलती है तो उसकी पहचान हो जाती है और परिवार की पहचान घर के अच्छे संस्कारों से होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की और गुरुजी ने कहा, भगवान के लिए फूल कब तोड़ा जाता है, नहाने के पहले या नहाने के बाद। इसके बाद गुरुजी ने कहा, पंचपुष्प शिव महापुराण कथा जो कि 5 दिन के लिए हुई थी, उस पंचपुष्प शिव महापुराण कथा में कई प्रकार की जानकारियां दी गई थी कि भोलेनाथ को वह कौन सा पुष्प है जो जमीन से उठाकर अर्पित किया जा सकता है और कौन सा पुष्प भोलेनाथ को किस दिन अर्पित करने से हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। सभी जानकारी पंचपुष्प शिव महापुराण कथा में हमने बताई थी और गुरुजी ने कहा कि वह काफ़ी विशेष शिव पुराण कथा है और हम आस्था वालों से निवेदन करना चाहेंगे कि पंचपुष्प शिव महापुराण कथा को एक बार फिर से टेलीकास्ट किया जाए। तो भगवान के लिए पुष्प नहाने के पहले तोड़ा जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। श्रद्धा जी पत्र लेकर आई जिसमें लिखा, मेरा 22 साल का बेटा एक्सीडेंट में मर गया। दिन भर मैं रोती रहती थी। एक दिन मेरी बहन ने सीहोर के महाराज की कथा के बारे में बताया। पंडाल में बैठकर कथा श्रवण करने से हर प्रकार की कामना पूर्ण होती है, कई प्रकार का लाभ होता है वह बताया। हमने परभणी की कथा पंडाल में बैठकर सुनी पर मेरा रजोधर्म भी बंद हो गया था। कथा पंडाल की रज को मैंने गर्भ में लगा लिया। सीहोर कोबरेश्वर धाम भी गए, पशुपतिनाथ व्रत भी किया, 2 बार आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, 2 बार सीहोर कोबरेश्वर धाम गए, 2 बार पशुपतिनाथ व्रत भी किया और बिना रजो धर्म के मेरा गर्भ ठहर गया। बाबा ने मुझे 2 पुत्र दिए हैं, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की और सुप्रिया संतोष जी पत्र लेकर आए जिसमें लिखा, शादी के 15 साल हो गए थे, संतान सुख नहीं था। माँ के कहने पर आपकी कथा टीवी में सुनना शुरू किया, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, पशुपतिनाथ व्रत किया, 15 साल बाद बेटे ने जन्म लिया है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। नंदा जी पत्र लेकर आए जिसमें लिखा, मेरी छाती में गांठ हो गई, 4 साल पहले गांठ हुई थी, 4 साल पहले ही हमने ऑपरेशन करा के उसे निकलवा दिया पर फिर से दूसरी छाती में मेरी गांठ हो चुकी है। मेरे आसपास के लोग शिव मंदिर जाते थे, जल चढ़ाते थे, उन्हें देख मैंने भी शंकर भगवान के मंदिर में जाकर जल चढ़ाना शुरू किया। शिव पर चढ़े हुए जल का आचमन करना शुरू किया। बाबा की कृपा से बिना ऑपरेशन के गांठ गल चुकी है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की देखिए 8वीं विशेष जानकारी की ओर। सुधीर जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी बेटी के लिए सरकारी नौकरी मांगी थी, बेटी से मेहनत करने को कहा और मैं और मेरी बेटी ने 5 कथा पंडाल में बैठकर कथा को श्रवण किया। बेटी की स्वास्थ्य विभाग में सरकारी नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। श्रद्धा जी पत्र लेकर आए जिसमें लिखा, संतान सुख नहीं था, टीवी में जब आपकी कथा आती थी कथा सुनना शुरू किया, पंडाल में बैठकर कथा के बारे में लाभ सुना था, कथा पंडाल में बैठकर भी कथा को श्रवण किया। 3 महीने में ही मेरा गर्भ ठहर गया, 5वें महीने में मेरे बच्चे की धड़कन चली गई। डॉक्टर ने उसे हटाने को कह दिया पर मेरी माँ ने कहा कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करो और मैंने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना शुरू किया। डॉक्टर के पास गए थे। ऑपरेशन के पहले मैंने पति से कहा कि मंदिर में जाकर शिव पर चढ़ी हुई बेलपत्र को लेकर आ जाओ। शिव पर चढ़ी हुई बेलपत्र को गर्भ में रखा और ऑपरेशन होने ही वाला था। डॉक्टर ने कहा अब ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, धड़कन आ गई है, मुझे संतान सुख हुआ है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर।
कल सोमवार का दिन है, 9 जून, ज्येष्ठ माह का अंतिम विशेष सोमवार है और इस दिन आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया एक सबसे सरल और आसान उपाय करना है। इस उपाय की विशेषता यह है कि अगर आप यह उपाय करते हैं तो इसका लाभ सिर्फ आपको नहीं, आपके पूरे परिवार को प्राप्त होता है। जीवन में अगर आपको उन्नति देखने को नहीं मिल रही है, घर में पैसे टिक नहीं रहा है या फिर पैसा आ ही नहीं रहा है, तो आपको यह उपाय एक बार तो अवश्य करना ही चाहिए। सिर्फ एक बार भी अगर आप यह उपाय करते हैं तो आपको लाभ जरूर देखने को मिलता है। काफ़ी सरल और आसान उपाय है जिसे सिर्फ और सिर्फ सोमवार के दिन गुरुजी ने विशेष रूप से करने को कहा है। और इस उपाय को करने के लिए आपको 1 कलश जल, 2 दीपक और 1 चावल के दाने की आवश्यकता होगी। और किस प्रकार से उपाय करना है आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। यह उपाय हमने कई वीडियो में भी बताया है और कई प्रकार के लोगों के प्रश्न भी होते हैं, वह सभी प्रश्नों का उत्तर अब आपको मिलने वाला है। सुबह स्नान करने के बाद भोलेनाथ के मंदिर में जाकर 1 कलश जल शिवलिंग पे आपको अर्पित करना है। 12 बजे के पहले कर देंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। इसके बाद दोपहर के समय मतलब 12 बजे के बाद शाम के 5 बजे के पहले आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाना है। 1 चावल का दाना उस वृक्ष की जड़ में अर्पित करना है और उस वृक्ष की 7 परिक्रमा करना है। कई लोगों का प्रश्न रहता है कि हम जिस बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाते हैं उसके पीछे ही दीवार है या फिर शिवलिंग उसके नीचे रखा हुआ है, तो हम परिक्रमा नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करें? तो आप अपने स्थान पर ही खड़े होते हुए गोल घूमते हुए 7 परिक्रमा कर सकते हैं। यह आंशिक परिक्रमा भी भोलेनाथ स्वीकार कर लेते हैं। इसके बाद शाम के समय आपको एक लंबी बाती का घी का दीपक या फिर तेल का दीपक जो आपको ठीक लगे वह बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना है। इसके साथ ही साथ एक और दीपक आपको भोलेनाथ के मंदिर में गोल बाती का प्रज्वलित करना है। इसमें घी या तेल का उपयोग कर सकते हैं जो आपको ठीक लगे। अब कई लोगों का यह प्रश्न रहता है कि बेलपत्र के वृक्ष के नीचे हम नहीं जा पा रहे हैं, ना दिन में जा पा रहे हैं, ना शाम को जा पा रहे हैं, तो हम क्या हमारे घर में बेलपत्र का पौधा है उसके नीचे भी हम यह उपाय कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। उस पौधे की परिक्रमा भी कर सकते हैं। उस बेलपत्र के पौधे के नीचे आप दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं, क्योंकि गुरुजी ने बेलपत्र के पौधे के बेलपत्र को तोड़ने को मना किया है, उसका पूजन अर्चन करने को मना नहीं किया है। वह पूजनीय है, उसका आप पूजन अर्चन कर सकते हैं, परिक्रमा भी ले सकते हैं। कई लोगों का यह प्रश्न रहता है कि शाम का दीपक कब लगाना है, तो हम आपको बता दें शाम का दीपक प्रदोषकाल मतलब सूर्यास्त के 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोषकाल कहलाता है। दीपक भी आपको तभी प्रज्वलित करना है। समय बता दें तो 6:30 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में आपको यह दीपक प्रज्वलित करना है। और यह दीपक, कई लोगों का प्रश्न यह भी रहता है कि हमारे घर में मंदिर में जो शिवलिंग है उसके सामने प्रज्वलित कर सकते हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। भोलेनाथ के शिवलिंग के सामने ही आपको शाम का दीपक प्रज्वलित करना है। अब चाहे आप अपने घर के मंदिर के शिवलिंग के सामने करें या फिर भोलेनाथ के मंदिर में जाकर वहाँ पे करें, बस आपको शिवलिंग के सामने दीपक प्रज्वलित करना है और शाम को आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे भी दीपक प्रज्वलित करना है। बस इतना ही करना है। यह उपाय करने से आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार को लाभ प्राप्त होता है और उन सभी के जीवन से कष्ट दूर होते हैं और जीवन में उन्नति देखने को मिलती है और घर में धन संपदा की वृद्धि देखने को मिलती है। वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। आज की कथा से अगर आपको आनंद की प्राप्ति हुई है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।